boss, yes, boss. Yes, boss. हेलो हेलो मीरा जी, बस ऐसे ही बाय द वे ऑन द वे यू नो लास्ट वीक मोहन जी ने मुझसे कुछ कहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं। इतनी सी बात के लिए सर आप ऑल द वे चले आए? नहीं मीरा जी, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यू डोंट अंडरस्टैंड। जानती हैं उन्होंने क्या कहा था? नहीं सर। उन्होंने कहा था कि वो एक औरत से प्यार करते हैं और वो औरत हमारे ऑफिस में काम करती है। तो सर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप जानते हो उस औरत को? नहीं सर, मैं नहीं जानती। ये तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना? नहीं मीरा जी, ये उनकी सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी है। कैसे सर? कैसे सर? वो औरत कहीं आप तो नहीं? अब माफ कीजिएगा मीरा जी, मैंने आपको नाराज कर दिया। देखिए मेरे दिल पे एक बोझ था मीरा जी, यू डोंट अंडरस्टैंड। क्या है वर्मा जी, मेरी बेटी इतनी पागल थोड़ी है कि मोहन जैसे निकम्मे आदमी से प्यार करे। इसका पति मर गया है क्या? अगर आपको मुझ पे अभी भी शक है, आप ऑफिस में जाके किसी से भी पूछ सकते हैं। नहीं मीरा जी, मुझे कोई शक नहीं है आप पे। आपने कह दिया बस हो गया, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। I'm a stupid man. तुम्हें ये सब बकवास मानने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे मैं तो खाम का भाव खा रहा था ऑफिस में, मुझे क्या मालूम कि वो उसको मिर्ची लड़ेगी और पुछता हुआ घर तक पहुंच जाएगा। भगवान के लिए मुझ पे एक मेहरबानी करना, आज के बाद ऑफिस में मुझसे बात मत करना। नहीं तो वर्मा को शौक लग जाएगा कि मीरा की चॉइस इतनी बुरी है। एक औरत को समझा लो, इसको समझे। सर आपने मुझे बुलाया? आप मोहन जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों सर? जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। देखिए सर, अगर आप मेरे हाँ कहने पर मुझे पनिश करने वाले तो मेरा जवाब है ना। देखिए अगर आप मोहन जी के अच्छे दोस्त हैं तो आपके लिए इससे बड़ी पनिशमेंट हो ही नहीं सकती। ओके सर, इन दैट केस हाँ, मोहन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आप उनके अच्छे दोस्त हैं तो आप उनके साथ उनकी प्राइवेट लाइफ, राज सब कुछ शेयर करते होंगे ना? ओ नो सर, हम दोनों अपनी दोस्ती की आड़ में प्राइवेट लाइफ डिस्कस नहीं करते। जनरली कुछ आपस में जब बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो कुछ, यू नो व्हाट आई मीन। वेल नाउ दैट यू आस्क मी सर, मोहन का एक ऐसा राज मुझे मालूम है जो उसकी वाइफ तक को नहीं मालूम। क्या बात करो तुम? सद्दू, दो कॉफी लेके अच्छी वाली। नहीं सर, कॉफी की क्या जरूरत है? आगे बोलो, आगे बोलो। सर किसी से कहिएगा नहीं कहूंगा, आगे बोलो। सर बचपन में, बचपन से? यस सर, बोलो बोलो। बचपन में मोहन मेले में खो गया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो आज भी खोए खोए से लगते हैं। तो समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? देखो ऑफिस में किसी औरत के साथ, यू नो व्हाट आई मीन, यू नो। नो सर, उस मामले में तो मोहन एकदम अनाड़ी है सर। आई कैन मेक आउट कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। यस सर। फिर भी ओ हाँ सर, मोहन ने मुझे कहा है कि उसे एक औरत बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? नहीं सर, बताओ ना, बताओ ना। बोलो बोलो बोलो। आपकी बीवी सर। नहीं सर, वैसी बात नहीं है। वो कहता है कि आपकी बीवी तो साक्षात देवी है सर। यस सर। आप जा सकते हैं। नहीं सर, अब मैं कॉफी पी कर ही जाऊंगा। व्हाट? बाहर ही पी लूंगा। विनोद चलो ना यार, 10 बज गए, सोना नहीं है क्या? क्या हुआ विनोद, गुमसुम क्यों हो? हाँ समझ गई, आज मीरा जी ऑफिस नहीं आई होगी। तुम बार बार मीरा जी का नाम क्यों लेती हो? सॉरी बाबा, सॉरी। सुना है मोहन जी का कहीं अफेयर चल रहा है। अच्छा, तो मैं क्या करूं? अरे भाई तुम्हारे दोस्त हैं, कभी उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि वो लड़की कहाँ है, क्या करती है? जनरली ऐसी विनोद, कहीं तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं? नहीं, खबर यह है कि वो लड़की ऑफिस में काम करती है और तुम मेरे ऑफिस में काम करती नहीं, इसलिए तुम तो नहीं हो सकती। सोचो वो लड़की कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? हाँ, कहीं वो लड़की मीरा जी तो नहीं? अरे कोई जाने को मदद करो बाबा, अरे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे कोई जाने को पैसा दे दे बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे कोई इस फटी हुई नोट, अरे मैं क्या अंधा हूँ?
अच्छा जी, अंधा बन के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं आप, हैं? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो आर्ट्स का ग्रेजुएट हूँ, फिर भी मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है। लेकिन ये अंधे का धंधा अच्छा चल रहा है। तुम पढ़े लिखे हो, कुछ काम काज करो, कम से कम कोशिश तो करो। आप देते हो मुझे नौकरी? नेवर, मैं तुझे जैसे फ्रॉड को नौकरी दूंगा? इम्पॉसिबल। तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? अरे आदमी को कोई पैसा दे दे बाबा, अरे इस आदमी को कोई पैसा दे दे बाबा, अरे कोई दे। Not a bad idea. One more. एक आदमी है ना, उसके 12 बच्चे थे। 12 बच्चे? अरे उसे तो बड़ी तकलीफ होती होगी कि कौन सा बच्चा कौन है, कहाँ है। एग्जैक्टली। तो? एक दिन रोड पे उसको एक और बच्चा मिल गया जो बहुत गंदे कपड़ों में था, मैला। घर पे लेके गया, उसने कहा चलो यार जहां पर 12 पल रहे हैं एक और पल जाएगा। बीवी को बोला इसको नहलाओ धुलाओ, इसकी मैल को उतारो। तो जब बीवी ने मैल उतारी तो चिल्लाई बाथरूम में से, मैंने कहा जी सुनते हो, ये तो अपना ही पप्पू है। मोहन जी जब भी ऑफिस में आते हैं कोई जगह पे नहीं होता है भाई। अरे भाई बहुत बुरी खबर है। क्या? अरे अपने वर्मा साहब है ना, क्या गुजर गए? इन्हें उससे भी बुरी खबर है। क्या? ओ साधु, ये क्या हंगामा हो रहा है? मैडम अपने वर्मा साहब है ना, क्या हुआ उन्हें? वो अंधे हो गए। अंधे? क्या भीड़ भाड़ लगा रखी है आप लोगों ने, कुछ काम वाम क्यों नहीं करते हैं? सर ये क्या हो गया सर? क्या बताऊं मीरा जी, मीरा जी वहां है। हाँ, क्या बताऊं मीरा जी, जैसे कल रात को मैंने अपने बेडरूम की लाइट ऑफ की, बस मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो सर आपने दोबारा बत्ती ऑन करके नहीं देखा? मैंने दोबारा बत्ती ऑन करके देखा था मोहन जी, देखा था, लेकिन क्या करूं, वो बत्ती तो ऑन हो गई लेकिन मेरी बत्ती ऑफ हो गई। ओह माय गॉड, यानी आपके घर की रोशनी के साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी भी जाती रही। करेक्ट। सर ये तो बहुत बुरा हुआ ना सर। ऑफ कोर्स। लेकिन सर अब हमारे चेक्स कौन साइन करेगा सर? डोंट वरी भरत, कल से सर हमें कैश पेमेंट देंगे। सर मेरा कजन एक बहुत बड़ा आई स्पेशलिस्ट है, उसे बुला लूं? नहीं नहीं मीरा जी आप परेशान मत होइए, बस मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे कैबिन तक छोड़ाइए। मीरा जी जरा मुझे कंधा दीजिए प्लीज। आइए मेरा जी, आइए आइए। पूरा ही पिया जा रहा है, पता है कितना महंगा है ये। तुम तो बस बड़ी रोटियां गिनती रहा करो। मीरा क्या हो गया बेटी? इतनी उदास क्यों बैठी है तू? अरे माँ क्या बताऊं तुम्हें, आज ऑफिस में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, पता है? कोई ट्रेजेडी बाकी है क्या? हाँ माँ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो गई। हमारे जो बॉस है ना विनोद वर्मा, वो अंधे हो गए हैं। दोनों आंखों से? हाँ दोनों आंखों से। कैसे बेटी? पता नहीं माँ, वो कह रहे थे उन्होंने अपने घर की रोशनी बुझा दी तो उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। हाँ भाई, दूसरों की बीवी पे बुरी नजर डालोगे तो यही हश्र होने वाला है। हाँ तब तो तुम्हें कब का अंधा हो जाना चाहिए था। अरे माँ बस करो ना, सच पूछो तो मुझे उनके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है माँ। कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। हाँ? अंधा हो गया लेकिन नजर नहीं बदली उसकी। मतलब ये कि वो बात किसी और से करता है लेकिन चश्मे से घूरता तुम्हें है। कुछ भी कह रहे थे तुम। कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, उसके अंधे होने का मुझे बहुत बड़ा फायदा हो गया है। क्या? अब वो जब भी यहाँ पर आएगा ना, मुझे वो बुड्ढे की दाढ़ी मुंह और विग नहीं पहननी पड़ेगी। देखो कौन है? तुम देख लो। अरे तुम्हारा काम है, तुम देखो। प्लीज चुप के रखो। मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी। मैं मेरा नहीं हूँ बेटा, मैं मीरा की मम्मी हूँ। माफ कीजिएगा आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते। ये क्या हुआ वर्मा बेटे? आपको दिखाई नहीं देता कि मुझे दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है मगर ये कैसे हुआ वर्मा बेटे? क्या बताऊं आंटी जी, एक दुष्ट इंसान की नजर मेरी आंखों को खा गई। सर आइए ना, आइए सर, आप आराम से बैठ जाइए। माफ कीजिएगा मीरा जी, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप आंटी जी, आप क्या कोई मेहमान आया हुआ है? नहीं कोई मेहमान नहीं। फिर ये मोहन जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोहन जी कहाँ है सर? ये अरे बरखुरदार, बड़ा अफसोस हुआ कि तुम्हारी दोनों आंखें जाती रही। मीरा जी, ये मोहन जी आपके हस्बैंड की आवाज क्यों निकाल रहे हैं? सर आप तो बहुत स्मार्ट निकले। आपको कैसे पता चला कि मोहन जी मेरे हस्बैंड की आवाज निकाल रहे हैं? मीरा जी, मैं मोहन जी के जिस्म की बदबू 100 लोगों में से सूंघ सकता हूँ। सर जी कमाल कर दिया आपने, सर कमाल कर दिया। मैं तो खाली चेक
कर रहा था कि आप अंधे हैं कि नहीं, लेकिन मालूम पड़ गया आप तो वाकई अंधे हो गए सर। लेकिन मोहन जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल वो क्या है सर कि वो मैडम की मम्मी के घुटनों में दर्द है, तो उनके लिए मैं एक तेल लेकर आया था। बिल्कुल सच कह रही है वो, असल में मैंने ही मोहन जी को यहाँ बुलाया था। लेकिन आंटी जी आप तो कह रही थी कि आपका कोई मेहमान नहीं आया। मेहमान कहाँ वर्मा बेटे, ये तो बिल्कुल ही हमारे घर के आदमी के जैसा है, घर का आदमी। Of course, एकदम मीरा जी के भाई की तरह नहीं। अच्छा मीरा जी इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ओके सर, लेकिन एक बात तो बताइए सर, आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? बस टहलते टहलते अपने घर से यहाँ तक आ गया? नहीं गाड़ी में आया हूँ मीरा जी। गाड़ी Of course with the driver। मीरा जी इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। जरा मुझे रास्ता दिखा दीजिए, कंधा दे दीजिए। हाँ सर आप जाइए ना मैडम के साथ, जाइए मीरा मैडम के साथ। मीरा मैडम जाओ ना, जाओ कंधा दो, सबको कंधा दो, जाओ। मीरा मैडम के भाई की तरह नहीं हूँ, मैं मीरा का मोहन हूँ। हाँ आप फैक्स भेज देना। ओके मीरा वर्मा अंधा हो गया। अब इस दफ्तर में हमें देखने वाला कोई नहीं है मीरा। तो? अब हम जो दिल में आगे वो करेंगे। लव यू मीरा। मीरा जी ये सर, आपके केबिन में कोई है क्या? अब नहीं सर कोई नहीं है। फिर मीरा जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके आसपास एक मोटा सा भद्दा सा प्राणी मंडरा रहा है? सर ये आपका वहम है सर, आपका वहम है। नहीं मीरा जी नहीं, मुझे यकीन है कि कोई आदमी आपके साथ इस केबिन में ज़्यादती कर रहा बाइक का। अरे नहीं सर, ये आपका वहम है, स्वेर। मैं चेक करूंगा मीरा जी। ये क्या है? ये क्या है? सर मेरी कुर्सी है सर, मेरी कुर्सी है ये। ओके और ये क्या है? सॉफ्ट बोर्ड सर। ज्यादा सॉफ्ट नहीं है? हाँ सर सॉफ्ट बोर्ड है, सॉफ्ट तो होगा ही सर। मीरा जी डर्टी स्मेल। ओह माय गॉड स्मेल मुझे पागल कर देती मीरा जी। ओह आई कैन रिमेंबर। तो शीतल कल शाम को मिले, और मेरे डेविड का क्या होगा? उससे परसों मिल लेना। ओ लाइट्समैन, यार ये चेक करना पड़ेगा कि वर्मा साहब जो हैं वाकई अंधे हैं कि नहीं। क्यों? अरे क्यों क्या तूने देखा नहीं, उनका हाथ अपने आप बिना किसी गाइडेंस के मीरा मैडम की तरफ बढ़ जाता है यार। अरे हाँ ये बात तो मैंने भी नोट की है। तू एक काम कर, ये नोट्स लेकर तू कविता मैडम के पास चला जा। करेक्ट चेक करना पड़ेगा कि ये अंधा पार्ट टाइम अंधा है या फुल टाइम अंधा है। ओह हेलो मोहन जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैडम, हाउ आर यू? कैसे आना हुआ? मैडम आपसे ये पूछने आया था, क्या वर्मा साहब की आंखों का इलाज करवा रही है ना? आंखों का इलाज क्यों? आप जानती नहीं? अरे वो अंधे हो गए। अंधे हो गए? हाँ कब? कल से अंधे हो गए। कमाल है, आपको बताया नहीं? वो अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस नहीं करते। मैडम प्राइवेट कहाँ, अब तो सारी दुनिया जानती है इस बात को। लेकिन आपने उनके अंधेपन को नोटिस नहीं किया? नोटिस? अरे आज सवेरे ही तो आईने के सामने खड़े होकर बाल कोम कर रहे थे। किसी से टकराए नहीं क्या? तब नहीं टकराए, लेकिन मुझे याद है जब हम कल जू गार्डन जा रहे थे ना, तो एक खूबसूरत पड़ोसन से टकराए वो मोहन जी। ये उनके अंधेपन का सबूत नहीं है मैडम, वो तो जब आंखें थी तब भी टकराते ही रहते थे लड़कियों से वो। मोहन जी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? मजाक मैं नहीं मैडम, मजाक वर्मा साहब उड़ा रहे हैं हम सबका। कविता कौन आया है? कविता विनोद ये मैं क्या देख रही हूँ डार्लिंग, तुम अंधे हो गए। हाँ कविता, जो तुम देख रही हो सही देख रही हो डार्लिंग, एकदम सही देख रही हो। कल 4 बजे 3 बार मैं टॉयलेट गया, मेरा पैर फिसल गया। दो मैंने दोनों आंखें खो दी कविता, दोनों आंखें खो दी। अब मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया। विनोद लेकिन अब तुम कैसे महसूस कर रहे हो? कैसा महसूस करूंगा कविता? वैसा जैसा एक अंधा एक लकड़ी के बगैर महसूस करता है कविता। अब हम वो मोहब्बत पिक्चर की 2 टिकटों का क्या करेंगे विनोद? डोंट वरी कविता जी, डोंट वरी, मैं आपकी टिकट वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना मैडम। कौन? मोहन बाबू आए हैं। आइए मोहन बाबू आइए ना। विनोद मोहन जी ने मुझे बताया कि तुम अंधे हो चुके हो। डोंट वरी मैडम, डोंट वरी, मैं हूं ना। डोंट वरी, डोंट क्राई, डोंट। मैं अंधा हूँ मोहन बाबू, लेकिन जिंदा हूँ। आप देख सकते हैं? हाँ
मैं सब कुछ देख सकता हूँ मोहन बाबू। क्या? हाँ, अपनी मन की आंखों से। I don't believe this, मोहन। I don't believe this। तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब वर्मा साहब अंधे नहीं है? अरे बिल्कुल अंधा नहीं है वो। अगर वो अंधा होता सबसे पहले उसकी बीवी को मालूम पड़ता। मोहन, इसका मतलब है कि आज दोपहर को तुम कैबिन में मेरे साथ जो ज्यादती कर रहे थे उन्होंने देख लिया होगा। देख लेना, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो हमें डिसमिस कर देंगे। अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि ऑफिस में तुम्हारा किस औरत के साथ चक्कर है। वो मुझसे बहुत नाराज होंगे। कुछ करो मीरा, कुछ करो। मोहन कुछ करो ना। एक काम करते हैं, उसको बता देते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ताकि सारा मामला फूट जाए और वो हम दोनों को डिसमिस कर दें। गॉड, सोचो, कुछ सोचो। आइडिया। शीतल, सारे पेपर्स तैयार है ना? देखो, मेरे सारे कॉल्स कल से घर पे ट्रांसफर कर देना। कल से मैं ऑफिस में नहीं हूँ। मीरा जी आप कहाँ जा रही हैं मीरा जी? सर, मैं त्रिपुरा जा रही हूँ सर। आप ही तो चाहते हैं कि मैं इस ऑफिस में नहीं रहूं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा मीरा जी? पता नहीं सर, लेकिन ट्रांसफर ऑर्डर्स में तो आप ही के सिग्नेचर्स हैं सर। मेरे सिग्नेचर हो नहीं सकते। मेरे तो सिग्नेचर हो ना 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 मीरा जी, मेरे नहीं ना ना। सर, आप ही कैसे कह सकते हैं? आप तो देख ही नहीं सकते, लेकिन मैं तो देख सकती हूँ ना। दैट्स द पॉइंट मीरा जी। विनोद, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? मीरा जी, आपकी आंखों को क्या हो गया? मीरा जी, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं। जब से मेरे विनोद की आंखें नहीं रही तब से मुझे इन आंखों की कोई जरूरत नहीं। मेरी कल आंखें खुल गई। कैसे? मैं महाभारत देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर घूम रही थी, जस्ट बिकॉज उसके हस्बैंड की आंखें नहीं थी। इसलिए मैंने भी अपनी आंखें डोनेट कर दी बस। अरे कम वक्त मारी, अगर 3-4 दिन पट्टी बांधकर घूम लेती तो तेरा क्या होता? देखिए मेरे को फौरन आंखें डोनेट करके आ गई। आई नो। क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? क्यों डांट रहे हैं बेचारी मैडम को? इनका कोई दोष नहीं है। अरे ये तो पट्टी बांध कर घूम रही थी। मैंने इनसे कहा कि अगर आपको अंधे होने का इतना ही शौक है तो अपनी आंखें डोनेट कर दो। ले गए उनको हाई कैप में जो बाजू में चल रहा था और आंखें निकलवा दी इनकी सर मैंने। जी, आपको कोई और काम धंधा नहीं है? आप दूसरे की औरतों को प्रस्ताते फिरते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। You should be ashamed of yourself. सर, आप लोग झगड़ते रहिए, मेरी त्रिपुरा की गाड़ी निकल जाएगी। मैं चल रही हूँ। नहीं मीरा जी नहीं, बाय गॉड आप नहीं जाएंगी। लेकिन सर, आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स और आपकी सिग्नेचर का मैं क्या करूँ सर? कहाँ है ट्रांसफर ऑर्डर? दिखाइए। अरे कहाँ है साइन? अरे मीरा जी मेरे तो साइन ही नहीं है इसके ऊपर। देखिए कहाँ साइन? आपको दिखाई देता है सर। देख लिया आपने मैडम, देख लिया आपने एक झूठे फ्रॉड आदमी के लिए अपनी आंखें डोनेट कर दी। विनोद, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? डार्लिंग आई कैन एक्सप्लेन दिस ओके? मीरा जी उस रोज क्या हुआ कि सर अंधा- अब आप देख सकते हैं आपकी डार्लिंग ये है। तो क्या हुआ उस रोज कि एक अंधा मेरी गाड़ी से टकरा गया। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा सदमा लगा। मैंने कहा मेरे लिए प्रायश्चित का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं खुद अंधा बनकर अंधे की जिंदगी महसूस करूं, उसका अंधकार महसूस करूं। और फिर मैंने अंधे की जिंदगी शुरू कर दिया। कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? मैं नाराज हूँ तुमसे। क्यों भाई? क्योंकि मैं देख सकती हूँ।